साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का ये तीसरा वीडियो है और एग्जाम्पल के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल 6 dx अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dz अपॉन z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तीनों साइक्लिक सिमेट्री में है। देखो, अगर इसमें x ना हो, इसमें y ना हो, इसमें z ना हो, तो स्थिति ये बनेगी, ठीक। और इन तीनों को ऐड करेंगे हम तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल। कैसा सम है ये? सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस इसको बोलता है। ये ऐसा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, है कि नहीं? देखो, अगर ये a माइनस बी है तो ये b माइनस सी है और ये c माइनस ए, ऐसा है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है और साइक्लिक सिमेट्री में है। ए बी फिर बी सी सी ए, इसको बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस ये हमेशा 0 होता है। इसी तरह से एक और डिफरेंस है, देखो ऐसे लिखना, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी। देख लो, इसे रोटेट करोगे तो ये आएगा, इसे रोटेट करोगे तो ये आएगा। a b c b c a c a b। तो ये भी सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस है, ये सम भी 0 होता है। तो पहला अप्रोच हमने ये किया कि x y z ना हो और इन तीनों को हम जोड़ दें तो 0 आएगा। दूसरा अप्रोच, अगर हम नीचे इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये स्थिति कैसी बनेगी? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ऐसी बनेगी, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। और ये सम क्या आएगा? 0। तो सिर्फ एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लें, सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस इज ऑलवेज 0। तो उससे आपको मल्टीप्लायर चूज करने में आसानी रहेगी। हमें ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने हैं ताकि जो नया फ्रैक्शन बने उसका डिनोमिनेटर 0 हो। पहला ट्रायल तो हम यही करते हैं और यही समय हम कर भी रहे हैं। तो मल्टीप्लायर चूज करते समय मैंने आपसे कहा है कि आप पहला ट्रायल एक्स वाई जेड का लिया करो, जहाँ कुछ भी ना समझ में आए तो संभवतः 99% में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 1, चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। कैसे लैंग्वेज लिखना, ये सब आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो मत देखिए, बंद कर दीजिए। पहले आप इसके पहले के 2 वीडियोस देख लो, तब इस पर आओ। हाँ, हमसे जुड़ के रहना है तो आप क्रम से वीडियो देखिए, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके कुछ अच्छा नहीं लगेगा। चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, द न्यू फ्रैक्शन इज, द न्यू फ्रैक्शन इज एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, ये तो अभी हमने देख ही लिया, अपॉन 0। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन। अब यहाँ एनी फ्रैक्शन का मतलब जो उपलब्ध है ना, यही 3 है। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन, ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं, ध्यान रखना, और लैंग्वेज लिखना जरूरी है। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन, हमें क्या मिलेगा? हमें इस नए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर 0 जैसा एक इक्वेशन मिलेगा।
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेटिंग वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। पहला सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट टेकिंग, अब वो जो नीचे एक्स वाई जेड है उन्हें हटाना है। 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर्स। The new fraction is 1/x dx plus 1/y dy plus 1/z dz upon 0। Taking it with any fraction, taking it with any fraction of 1, जैसे नया फ्रैक्शन आया है ना तो इसी के बगल में आ जाएगा ये इक्वल टू दिस, फिर इक्वल टू ये आ जाएगा दिस। ऐसे सारे फ्रैक्शन कनेक्ट होकर लिखे जाएंगे। तो 1 2 3 2 आ गया नए 4 5। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 1 वी हैव 1/x dx plus 1/y dy plus 1/z dz equals to 0। Integrating we have log x plus log y plus log z equal to log C2 implies that x y z इक्वल टू C2। ये दूसरा सोल्यूशन है। Thus the required solutions are, लास्ट में ऐसा लिख दो, thus the required solutions are x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1 कामा एक्स वाई जेड इक्वल टू C2, और बगल में जरूर लिख दें where C1 C2 are arbitrary constants। आगे बढ़ते। Example 7, a dx upon b minus c yz, बस साइक्लिकली रोटेट करके लिखते चले, इक्वल्स टू b dy अपॉन c माइनस a इंटू जेड एक्स इक्वल टू c डी जेड अपॉन a माइनस b इंटू एक्स वाई।
अब नीचे की बात है, देखो अगर ये वाई जेड ना हो, ये जेड एक्स ना हो, ये एक्स वाई ना हो, तो बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी को जोड़ने से 0 आ जाएगा। अब ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई हटेगा कैसे? इसके लिए हम क्या करें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें y से, इसमें z से, तो ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई जेड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हो जाएगा, ठीक ना? तो चूजिंग पहला ट्रायल वही एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स। द न्यू फ्रैक्शन इज ax dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो ना? जैसे इसमें एक्स वाई जेड इंटू बी माइनस सी आ जाएगा, प्लस इसमें एक्स वाई जेड इंटू सी माइनस ए आ जाएगा, प्लस इसमें एक्स वाई जेड इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। फिर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया तो सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस आ जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ओए क्या लिख दिया? अपॉन 0। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 1, टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन of 1, ax प्लस बी वाई, सॉरी दिमाग स्थिर नहीं, ax dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। दूसरा टारगेट हमारा ये है कि अगर नीचे b माइनस सी के साथ a भी आ जाए और ये वाई जेड भी हट जाए, यही चीज़ यहाँ भी हो जाए, प्लस c माइनस ए के साथ b भी आ जाए, b इंटू सी माइनस ए और जेड एक्स हट भी जाए, प्लस उधर c इंटू ए माइनस बी हो जाए और ये एक्स वाई हट भी जाए, तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस से 0 हो जाएगा। यानी हमें नीचे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई हटाना है, यानी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है, साथ ही साथ ए बी सी यहाँ पे असाइन करना है, तो यानी हम ए एक्स बी वाई सी जेड मल्टीप्लायर चूज करें। मल्टीप्लायर चूज करना, देखो मैं टीचर हूँ, मेरा अभ्यास है, लेकिन जो बिगिनर है उसको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आनंद आने लगेगा और ये बात आसान लगने लगेगी। चूजिंग ए एक्स बी वाई सी जेड एज मल्टीप्लायर्स, द न्यू फ्रैक्शन इज ए एक्स ले रहे हैं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड, और नीचे आ जाएगा 0। इसको आप चेक करके देख लो। इसमें ए एक्स से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स वाई जेड प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स वाई जेड प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को हटा लें, कॉमन ले लें, तो ये आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस, दिस विल बी 0।
taking it with any fraction of 1, taking it with any fraction of 1, a square x dx plus b square y dy plus c square z dz equals to 0. Integrating we have a square x square plus b square y square plus c square z square इक्वल टू c2. ये अपान टू c2 को हम c2 अपान 2 लिख दिए, 2 बैलेंस हो गया तो फिर ये आ जाएगा. तो एक स्टेप हम आगे का लिख देते हैं. इसके बाद आंसर लिखना आपको आता है, इन दोनों को मिला के लिख दें. हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, पहला और दूसरा. नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल जो हम आपके सामने रखे हैं आज दोनों, ये सिंपल है. टोटली बेस्ड ऑन सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस, टोटली बेस्ड ऑन. लेकिन अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं आपको दिखाई पड़ेगा. आपको ट्रायल करना पड़ेगा, रफ पे आपको पहले ट्रायल करना पड़ेगा. और हम तो जैसे फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, हम टीचर हैं, हमें मालूम है सब, लेकिन आपको दिक्कत होगी और आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा. अगर नहीं कर पा रहे तो इरिटेट मत होइए, एंजॉय करिए. प्रैक्टिस से ही आएगा सब. ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो हम इस समय पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? 2 कारणों से. कारण नंबर 1, हो सकता है ये आपके सिलेबस में हो किसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो. और यदि नहीं है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने में ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. बिना इस ट्रेनिंग के पार्शियल में आपको बहुत तकलीफ क्या होगी, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे. सो लेट अस सी एग्जाम्पल 8. dx अपॉन z into x plus y equals to dy upon z into x minus y equals to dz upon x square plus y square. ये मामला है. एक तो हमारा मन कह रहा है कि इन दोनों को एक साथ ले लें, जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स और वाई का सब रहेगा, उससे कुछ ना कुछ आगे काम बढ़ जाएगा. लेकिन पहले हम मल्टीप्लायर पर ट्रायल ले लें, वो भी बता देंगे. अब ऐसे मल्टीप्लायर लो, पहली बात तो इसमें जेड नहीं तो इसमें जेड शामिल करना पड़ेगा. दूसरी बात, एक्स स्क्वायर इसमें पॉजिटिव में है तो इधर एक्स स्क्वायर कहीं नेगेटिव में पैदा हो जाए. वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है तो वाई स्क्वायर नेगेटिव में पैदा हो जाए. तो अगर यहाँ पे हम वाई से गुणा कर देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा. लेकिन एक एक्स वाई फालतू टर्म आ जाएगा, उसको कटने के लिए यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड अगर हम ले लें, या तो माइनस एक्स वाई जेड ले लें, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है हमको. चूजिंग माइनस एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, यही तो आइडिया हम लोग लिए हैं. यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक वाई एक्स पैदा हो गया. अब यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो वाई एक्स पैदा हुआ इस माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा. Choosing minus x yz as multipliers, the new fraction is minus x dx plus y dy plus z dz अपॉन, ये देखो
माइनस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड हमने कॉमन नहीं लिया, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, ये जीरो आ गया अपॉन जीरो। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन, टेकिंग इट with any fraction of 1, minus x dx plus y dy plus z dz equals to 0। पहला टर्म निगेटिव नहीं लिखा जाता है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। x dx माइनस y dy माइनस z dz equals to 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। अब अगर हम मल्टीप्लायर नहीं भी चूज कर पाएंगे तो काम चलेगा, इसको एक साथ लेकर के, लेकिन कोशिश करिए मल्टीप्लायर की एक सेट और मिल जाए। choosing yx minus z as multipliers, the new fraction is, ये ट्रायल से आएगा बेटा, ट्रायल से आएगा। the new fraction is y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा, तो जो इधर एक्स वाई आया तो वो इससे कैंसिल हो गया। हाँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ और माइनस वाई स्क्वायर यहाँ, और माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड तो कॉमन ही, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके पहले देख ले। क्या देखो, जेड हम कॉमन ले ले रहे हैं, उसके बाद वाई से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस जेड से इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये तो फंस गया भाई, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये फंस रहा है। तो उससे नहीं होगा फिर मल्टीप्लायर से, वाई एक्स माइनस जेड से नहीं हुआ ना, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। जेड कॉमन ले लिया तो अब वाई से इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड पहले से ये कॉमन ले लिया हमने, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओ, यहाँ पे गलती हो गया था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड से, यानी कि जेड कॉमन ले तो माइनस 1 से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गलत हो गया था। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया। कोई देखने से कहीं कुछ क्लू नहीं मिलता है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। The new fraction is y dx plus x dy minus z dz upon 0. Taking it with any fraction of 1, with any fraction of 1, y dx plus x dy minus z dz equals to 0. Integrating it
इंटीग्रेटिंग इट वी हैव, इसे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तब फिर ऐसा लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट, देखो ये दोनों मिल करके हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, है ना, देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब लिखिए इंटीग्रेटिंग इट वी गेट एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी टू बाई 2, यानी कि 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, और फिर फाइनल आंसर लिखना आपको आता है। ये ट्रायल हम जरूर करना चाहेंगे, पहला और दूसरा लेकर के आइए देखें एक सोल्यूशन क्या निकलता है उससे। संभावना दिख रही है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में लिख दिए नोट। एग्जाम में जरूरत नहीं है कि आप काम हो गया फिर भी कुछ किए जा रहे हैं। ओवर स्मार्टनेस एग्जाम की कॉपी में नहीं दिखानी चाहिए, वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वो जमाने गए जब एग्जामिनर खुश होते थे ऐसा करने से। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, z कैंसिल हो गया, dx अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हम dy बाई डी एक्स बराबर निकाल लें तो होमोजेनस फंक्शन बन जाएगा, अरे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन मेरा मन एक और कह रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसमें ढूंढें, सेट करें। देखो हम बताते हैं। implies that x minus y dx equals to x plus y dy, implies that x dx minus y dx equal to x dy plus y dy। सबको उधर ही ले चलते हैं, तो उधर जाके देखो x dy और इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस y dx, ये बन गया एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस प्लस दिस, और ये इधर पहले से ही है प्लस वाई डी वाई, ये इधर से उधर जा रहा है माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई, ठीक, प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दो तो यह आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, 2 से मल्टी सी बाई 2 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन दो ही लिखना है बस, वो दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट ना हो, यानी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो। एक हाथ और कर लेते हैं, मुझे भी लग रहा है एक और कर लें, आधा घंटा तो हो ही जाए। एग्जाम्पल 9, एक्स डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड, डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। नंबर 1, एक मल्टीप्लायर का सेट मिल जाए, बकिया दूसरे के लिए हम हल्का नहीं होंगे, इनको लेकर के साथ में कर लेंगे जैसे अभी किया हमने, है ना, काहे के लिए परेशान होना, एक की व्यवस्था किया जाए।
इसमें y से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। हम एक्स वाई जेड नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा है, x से गुणा कर दो और वह भी हो जाएगा। इसमें z से कर लें प्लस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड न लेकर के इसमें y इसमें z ले लिया। अब इसमें सेट करो, देखो इसको मैं मिक्स करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 2yz देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 1yz। क्लियर। चूजिंग या टेकिंग जो लिख दें 1yz एज मल्टीप्लायर्स, द न्यू फ्रैक्शन इज x dx plus y dy plus z dz upon 0, taking it with any fraction, of 1, x dx plus y dy plus z dz equals to 0. Integrating it we get x square plus y square plus z square equal to c1। ये रहा। दूसरे वाले में क्या करें, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शंस को ले लें। Taking second and third fractions, dy upon y plus z equals to dz upon y minus z, implies that y minus z multiplied by dy equals to y plus z multiplied by dz, implies that y dy minus z dz equals to y dz plus z dz। सबको दाहिने कर लो। implies that y dz, ओए यहाँ गड़बड़ हो गया ना, y dy माइनस z dy प्लस z dy, एक साथ इसे उधर ले गए, माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड पहले से ही उधर है, इक्वल्स टू 0। implies that it is d of yz minus y dy plus z dz equals to 0. Integrating we get yz minus y square by 2 plus z square by 2 equal to c2 by 2, implies that 2yz minus y square plus z square equals to c2। फाइनल आंसर लिख लेना भैया। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल्स का क्रम जारी रहेगा। थैंक यू।